हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करेंगे बीआरएस के बारे में। बीआरएस की फुल फॉर्म होती है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। टैली में हमने जितनी भी बैंक की ट्रांजैक्शंस लगाई हैं, यानी बैंक में पैसा डिपॉजिट कराया है या बैंक से पैसा विदड्रॉ कराया है, वो जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सभी बैंक के स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होती हैं। यानी जो बैंक हमें स्टेटमेंट देता है महीने पर या क्वार्टरली, उस स्टेटमेंट के अंदर वो सारी ट्रांजैक्शंस हमारी होनी चाहिए जो हम यहाँ टैली सॉफ्टवेयर पर लगा रहे हैं। तो होता क्या है कि देखिए, कोई ट्रांजैक्शन अगर मैंने 30 तारीख में लगाई है तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो ट्रांजैक्शन मैं यहाँ 30 तारीख में लगा रहा हूँ वो बैंक से भी उसी डेट में क्लियर हो, क्योंकि जब हम चेक से किसी पार्टी को पेमेंट करते हैं तो सेम डे बैंक में ट्रांजैक्शन नहीं होती। चेक को क्लियर करने में 3-4 दिन भी लग जाते हैं बहुत सी बार। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट आता है वो 1 तारीख से 30 तारीख तक या 31 तारीख तक का स्टेटमेंट आता है। तो अब मान लीजिए कोई ट्रांजैक्शन में 30 तारीख में करी तो वो आपको उस स्टेटमेंट के अंदर नहीं मिलेगी, क्योंकि वो बैंक से जो क्लियर हुआ वो 3 या 4 तारीख में जाकर हुआ। तो वो ट्रांजैक्शन आपको नेक्स्ट मंथ का जो स्टेटमेंट आएगा उसके अंदर आपको दिखाई देगी। इसी तरह बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं कि जैसे बैंक ने कोई चार्ज लगाया किसी भी टाइप का। बैंक चार्जेस बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे आप चेकबुक इशू कराते हो उसका कोई चार्ज है, तो वो आपको तभी तो पता चलेगा जब आपके पास स्टेटमेंट आएगा। या इसके अलावा बहुत सी बार एनईएफटी या आरटीजीएस का कोई चार्ज बैंक ने लगाया है, वो आपको तभी पता चलेगा जब आपके पास में स्टेटमेंट आएगा। तो ये इस तरह की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं जो मिसमैच हो जाती हैं हमारे टैली सॉफ्टवेयर में और बैंक में, उन्हीं को चेक करने के लिए हम बीआरएस का यूज़ करते हैं। तो चलिए टैली में देखते हैं कि किस तरह से हम बीआरएस का यूज़ करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें टैली में जाना होगा डिस्प्ले में। डिस्प्ले में आपको जाना है अकाउंट बुक्स में। यहाँ सबसे ऊपर आपको कैश बैंक बुक दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिया हुआ है। एंटर कराएंगे, जितनी भी स्टेट बैंक की ट्रांजैक्शन है एक बार और एंटर लगाने पर वो सारी ट्रांजैक्शंस आपको दिखाई दे जाएंगी। यानी ये वो सारी ट्रांजैक्शंस हैं जो हमने बैंक के थ्रू की हैं। स्टेट बैंक से अभी तक जो ट्रांजैक्शंस हमारी लगी हुई हैं पेमेंट और रिसिप्ट की, वो सारी ट्रांजैक्शंस आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो एक तरीका ये था कि हम बैंक बुक और कैश बुक में जाकर सारी बैंक की ट्रांजैक्शंस को देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए और भी तरीके हैं, मैं आपको बता देता हूँ। बाहर जाते हैं, जैसे अभी हम यहाँ कैश और बैंक बुक में गए थे तो हम चाहें तो यहाँ से लेज़र में जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो बैंक का नेम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वो टाइप करेंगे और यहाँ आपको सारी ट्रांजैक्शंस दिखाई दे जाएंगी। तीसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्ट बाहर जाएंगे और बाहर जाने के बाद में आपको जाना है बैलेंस शीट पर। ऑल्ट F1 से डिटेल में जाएंगे। इसके बाद यहाँ आपको बैंक अकाउंट में आना है। यहाँ एक बार और एंटर करेंगे, एक बार आपको और एंटर कराना है। देखिए यहाँ आपको सारी ट्रांजैक्शंस दिखाई दे जाएंगी। तो आप कहीं से भी जाइए, आपको बैंक अकाउंट पर पहुंचना है। हमारा जो बैंक अकाउंट है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। यहाँ पर आपको बैंक रिकॉन्सिलेशन करने के लिए कीबोर्ड से एक शॉर्टकट की यूज़ करनी होगी, F5। देखिए, जैसे ही आप F5 यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ ऊपर टॉप में रिकॉन्सिलेशन लिखा हुआ मिलेगा और इधर आपको एक बैंक की डेट दिखाई देगी। यानी ये वो डेट है जिस डेट में हमने टैली में ये एंट्री रिकॉर्ड की हैं, और यहाँ पर आपको वो डेट डालनी है जो आपको स्टेटमेंट के अंदर दिखाई देंगी। यानी जो बैंक से स्टेटमेंट आपके पास आया है उसकी जो भी डेट्स हैं वो आपको यहाँ डालनी है। यानी अगर आपने आउटस्टैंडिंग सैलरी का पेमेंट 1 अप्रैल को किया है तो ये ज़रूरी नहीं है कि बैंक से भी वो 1 अप्रैल को ही क्लियर हुआ हो। तो आपको यहाँ पर वो डेट डालनी है जिस डेट में बैंक से वो चेक क्लियर हुआ है। यानी 25,000 रुपये अगर आपने आउटस्टैंडिंग सैलरी का पेमेंट 1 अप्रैल को अपने यहाँ किया है तो वो जो क्लियर हुआ है वो 2 अप्रैल को बैंक से क्लियर हुआ है। बिल्कुल इसी तरह से आपको अलग अलग डेट डालनी होती हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर 3 एंट्रियाँ लगाई और ये जो तीनों एंट्रियाँ हैं बैंक से क्लियर हुई हैं 2 अप्रैल को। इसके बाद देखिए, मैंने यहाँ से इसको एंटर करके एक्सेप्ट करा दिया। एक्सेप्ट करने के बाद जब आप दोबारा से F5 यूज़ करेंगे तो आपको वो एंट्रियाँ दिखाई नहीं देंगी जो आपने रिकनसाइल कर दी हैं। समझे आप? तो इस तरह से करना है। यहाँ पर सिर्फ अब वो एंट्री आपको दिखाई देंगी जो रिकनसाइल होने से रह गई हैं। यानी जिन एंट्रियों को हमने अपने स्टेटमेंट में और अपने टैली में रिकॉर्ड कर लिया है, दोनों जगह चेक कर लिया है, वो आपको एंट्री यहाँ पर दिखाई नहीं देंगी। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको यहाँ पर वो डेट डालनी है जो बैंक स्टेटमेंट के अंदर दी हुई होती है, और यहाँ पर आपकी वो डेट होती है जिस डेट में आपने टैली के अंदर ट्रांजैक्शन पास की है। तो यहाँ देखिए 2 अप्रैल अगर एनएससी की डेट दे रखी है और यहाँ पर आप अगर आगे की कोई डेट डालते हैं तो ये एक तरीके से उस डेट में क्लियर हुआ है। और जैसे जैसे हम यहाँ पर डेट डालते चले जाएंगे वो एंट्री एक तरीके से रिकनसाइल हमारी होती चली जाती है और वो एंट्री आपको दोबारा से F5 करने पर दिखाई नहीं देती है। सो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।